जोर से, जोर से। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता। तालियां हल्के हल्के रोकें, एकदम से खत्म कर दें। वाह, हाजिर आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। कैसे हैं आप सब? मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कैसे आप सब? मुनासिब लगा मुझे। इसमें ऐसा दर्द था कि आप ठीक नहीं है, मगर मैं क्योंकि बार बार पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि हम ठीक है। तो हाजिर आजाद, आज जिनको हमने बुला रखा है, टॉल डार्क एंड हैंडसम की एक अच्छी मिसाल है। एक्टर हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, जरूरत पड़ने पे प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पे जो चाहे बन जाते हैं। और कुछ भी करने का है इनमें जिगरा। मैं जो बुलाने जा रहा हूं उनका नाम है मोहिब मिर्जा। वेलकम टू हंसना मनाए। आ जाए, बस रहनी चाहिए आपके लिए, आपके लिए। थैंक यू मोहिब भाई, वेलकम। कैसे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत टाइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइट है, थोड़ा हल्का कर लें। अमेजिंग ऑडियंस। मोहिब भाई, आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले भी मैं आपके इंटरव्यूज 2-3 बार, अगर आप आज के बाद पॉज भी ले लेते ना तो मैं समझ जाता। आज समझ तो गया हूं मैं। आज मैं आगे पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूं। उस इंटरव्यू में हमने आपके करियर की हाइलाइट्स पूछी। आज जो हम इंटरव्यू करेंगे उस इंटरव्यू के बाद की जो हाइलाइट्स हैं वो पूछेंगे। इसका मतलब तकरीबन यही हुआ कि पिछला इंटरव्यू में जो पूछा था वही पूछेंगे। सही। आपकी पहली कमाई 6,000 रुपए बिल्कुल वक्त पे मिल गई थी, काम के फौरन बाद, या थोड़ा टाइम लगा? यार, वो जिस वक्त भी मिली थी वो सही थी, सही लग रहा था। तो ऐसा क्या किया आपने कि आपको उस वक्त भी 6,000 मिले? यार काश ऐसा होता कि जितनी देर में पेमेंट मिलती उतनी देर में मिलती तो शायद मैं आज एक्टर ना होता। वो सही टाइम पे मिल गई, मैंने कहा यार ये सही है। आपके लिए बड़ी रकम थी उस वक्त? यार बड़ी तो नहीं थी, लेकिन एज कम्पेयर टू थिएटर जो पैसे मिल रहे थे, जितने दिन में मिल गए, जो हिसाब अपना चल रहा था, दिन में 6,000 कमाना बड़ी बात थी उस मैंने कहा यार सीन है। हाँ। काफी कम लोगों को पता है कि मैंने आपके साथ डेब्यू किया। बिल्कुल मजाक समझ लो। नहीं, सीरियस बात है, सीरियस बात है ये। मैं वो क्लिप दिखाता हूँ कि मैं कैसा था और मोहिब भाई और मैं क्या कर रहे थे। दिखाइए भाई। सत्यजुगार पागल हैं हम सब। सरकार कहती है अवाम पागल है, अवाम कहती है सरकार पागल है, उस्ताद कहता है तालिब इल्म पागल है, वो वाली तालबा। तुम नहीं, तुम्हारे 6 भाई हो। ये बारिश में दीवार। आप ये चेक करो, इतने से रोल के 8,000 मिले थे मुझे, बहुत आला। और आपको 6,000 है यार। ये वाला जो था इसकी 6,000 पेमेंट थी। इसके बाद जो मेरा पहला प्ले जो ऑन एयर हुआ ज़ेबुन्निसा, उसकी 18,000 रुपए। माशाल्लाह, अमीर लड़का एकदम। अच्छा मोहिब भाई, ये 6,000 18,000, कराची के आप लड़के हो, पहला काम क्या किया आपने? ये जो हमारे मोबाइल नेटवर्क हैं वो बहुत महंगे मिलते थे। हाँ, तो सिम बहुत महंगी थी। हाँ, तो वो सिम खरीदने में बहुत सारे पैसे लग गए। वो 3,000 रुपए, और इनकमिंग के भी पैसे थे, पता नहीं क्या क्या SMS के पैसे थे, आउटगोइंग के पैसे थे। तो वो अपनी कम्युनिकेशन ठीक की थी कि भाईजान काम तो आगे इससे चलना है। ठीक है। तो ये मुझे याद है मुझे। इसमें मुझे शक है। 2000 में सन 2000 में किसी को इतना वो नहीं था कि मोबाइल होगा तो काम आएगा। डेस्क फोन पे फोन आ रहे थे। मोबाइल किसी और चक्कर में रखा था आपने? नहीं, सारे चक्करों के साथ वो चक्कर भी थे। वो भी चक्कर भी थे और वो वाले भी थे कि भाई काम भी। 6,000 में आप कितने चक्कर चला रहे थे? बहुत जरूरी था भाई। इतना खर्चा करो तब भी लड़की का एक ही जवाब था, अब्बा नहीं मान रहे। भाई वो पैसे आए थे वो पैसे आए तो लौंडा चौड़ा हो गया था भाई। अच्छा, मुझे पहली तनख्वाह मिली, ट्यूशन्स पढ़ाता था मैं, और जिनको पढ़ाता था वो तनख्वाह खुश होके देते थे। सही। जिस दिन खुश हैं उस दिन देंगे, वरना नहीं देते थे। 700 रुपए। ओए होए होए, 700 रुपए मेरी सैलरी थी माशाल्लाह। 700 आप पढ़ा क्या रहे थे? मैं ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता था, और वो करते ये थे कि पहले महीने दे दी तनख्वाह 700 रुपये। उसे मैंने बैट खरीदा, कुछ टॉफीज चॉकलेट्स खरीदी, छोटी ख्वाहिशें। फिर उन्होंने अगले महीने नहीं दिए। मैं पढ़ाता रहा। अब मेरा क्या इन्वेस्टमेंट फंस गई। 1 महीने की तनख्वाह नहीं है, 700 फंसा हुआ है मार्केट में। मैंने अगले महीने और पढ़ाया, अब मेरा 1400 फंसा हुआ था मार्केट में। फिर उनका बच्चे के अच्छे नंबर आ गए। वो एक सरदार फैमिली थी, बलूच सरदार फैमिली, बहुत अच्छे लोग। तो ज़्यादा नंबर आए, परसेंटेज उसकी 79 आ गई। पूरे मतलब ऐसा लग रहा था पूरे कबीले का एक साथ रिजल्ट आया है। इतना अच्छा परसेंटेज, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक साथ 50,000 रुपये दे दिए। और मैं कांपने लगा। मैं समझा मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ ये। नहीं, इससे इनकी डेडिकेशन का पता चलता है। हाँ, वो 50,000 रुपये दी। मैं छोटा था। इससे इस बात का नहीं पता चलता कि इन्होंने अच्छा पता, इससे ये पता चलता है कि इनकी रिकवरी बड़ी अच्छी है। रिकवरी अच्छी है। भाई कराची से खुंजराब तक आप बाइक पे गए। बाइक का ना ख्याल हो, बंदे को अपना ना ख्याल हो, तशरीफ का तो ख्याल हो। सर ये जो ट्रिप था, हाँ,
ये तशरीफ के दर्द के बहुत बियॉन्ड जा चुकी थी। जा चुकी, अब आपको तशरीफ महसूस ही नहीं हो रही। महसूस ही नहीं, खत्म, कुछ फील ही नहीं। कोई कहे तशरीफ रखे तो आप कहते थे रखी भी तो है। नहीं, तशरीफ गायब नहीं, ठीक नहीं, गायब हो चुकी है। वाह। तो 6 दिन में किया यार। 14 बाइकें थी तब आप चला रहे थे? नहीं, अच्छा, और एक तरह से हाँ। हम 14 के 14 आपस में कनेक्टेड, हेलमेट्स समझ गया मैं, समझ के ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे। और सौराब गोड, अगर आपको नहीं पता होगा, जिनको पता है उनको पता है, सुपर हाईवे से, सुपर हाईवे पे देखी घड़ी, सुबह 6 बजे हम डॉट सारे लिबास में तैयार, बाइकर बॉयज रेडी हैं, धूम मचा ले, धूम मचा ले। तो जो सिर्फ मैं बाइक चला रहा था वो 1900 सीसी थी, और हार्ली ब्रेकआउट कहते हैं उसको, जिनको पता है उसका, वो उसमें हर तरह की हार्ली राइड थी बेसिकली। तो छठे दिन 6th डे शाम को जब घड़ी देखी मैंने, वो ग्लव्स करके जो अब इतना उड़ते चले जा रहे थे, सर्दी बहुत बढ़ गई थी, तो 4:15 बज रहा था, सामने खुजरात था और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे जो जमते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे। तो वो एक कमाल अचीवमेंट थी कि यार आप कराची से खुजरात, मतलब पाकिस्तान के थ्रू गुजर गए पूरा। ऑफ कोर्स पूरा पाकिस्तान हमने ट्रैवल कर लिया। उसमें बहुत इवेंट्स थे यार, मैं क्या बताऊं, अमेजिंग। देखते हैं कैसी राइड है, तस्वीरें हमारे पास, दिखाइए भाई। सारे मौके इसमें आप खुंजरात तो नहीं गए होंगे? ये 1800 सीसी नहीं, 18 सीसी है। बहुत आला, वाह। अच्छा मोहित भाई, इश्रत मेड इन चाइना, चाइना चीजों के बारे में मशहूर है, ज्यादा चलती नहीं है। बिल्कुल नहीं चलती, फिल्म भी नहीं चली। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक आज के दौर की एक हकीकत है, और वो ये कि किसी भी चीज़ को कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ना, उसकी एक परसेप्शन सेट होनी होती है, उसका एक टाइम होता है मार्केटिंग का, उसको उतनी हाइप और उतनी देर तक उसको वो पकाना होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये काम किसी और टीम का होता है जो मार्केटिंग और इसकी सोशल मीडिया का, प्रोफेशन ही अलग है ये, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। जी हाँ। वो टीम मेरे पास नहीं थी, और मेरे ऊपर जो प्रेशर्स थे कि जी यही टाइम है, क्योंकि आगे ईद में वो 5 फिल्में आनी और उसके बाद हमारी द मोस्ट अवेटेड फिल्म मौला जट आनी है, तो चांस कोई नहीं है, दिस इज द स्लॉट। फिल्म ओरिजिनली जो थी वो डिजाइंड नहीं थी सिनेमा के लिए, वो डिजाइंड OTT के लिए थी। लेकिन अगर फिल्म आप सिनेमा में ना रिलीज करें तो वो अवार्ड कैटेगरी में काउंट नहीं होती। तो मुझे एक ऑफिशियल रिलीज चाहिए थी। अब ये सारे फैसले मेरे नहीं थे, इसमें बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जिबिटर एंड द पार्टनर्स। तो वो आई थिंक परसेप्शन उस तरह सेट नहीं हुई जितनी देर उसको होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा मोहित भाई, आज ये सब लाहौर के बच्चे बैठे हैं, इनके सामने हम 2 कराची के लौंडे बैठे हैं। आज हम कराची की कुछ ऐसी सौगात इनको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे कराची शहर में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। बैठे बैठे देनी, बैठे बैठे सुने, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम कराची वाले स्पेसिफिकली वही बोलते हैं, कुछ सब कराची यही बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहली टर्म है, और अगर आप किसी लाहौर से पूछेंगे भी कराची वाले की एक्टिंग करके दिखाओ, सबसे पहला लफ्ज यही बोलेगा। वो लफ्ज है, कहाँ चला गया, अबे। अबे अबे है ना, जब भी आप बोलो कराची वाले, अबे क्या कर रहा है ना। हाँ। अबे का क्या मतलब है? अबे कैफियत का नाम है, कैफियत है ये। अबे हाँ, चिड़े में होंगे, गुस्से में होंगे तो अबे निकलना जरूरी है। स्ट्रेस देने पे, स्ट्रेस डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ठोक बजा के बोलने को कहते हैं। जैसे कोई मोबाइल छीन के भाग गया, अबे। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज देख ली जो नहीं देखनी थी, अबे। अक्सर बहुत प्यार से भी कहना पड़ता है, अबे अबे यार नहीं करना अभी, अबे नहीं। अबे का खूबसूरती है अबे में। अच्छा, दूसरा लफ्ज, हमें भैंसों से बहुत प्यार है हमारे। भैंस बहुत आती है, जैसे होते हैं ना, भैंस चोर, भैंस की टांग, भैंस की आंख, भैंस की पूंछ, भैंस की पूंछ, क्या है? ओ भैंस, बॉल जोर से लगे, ओ भैंस। और एक और भी था, इसकी एक और फॉर्म भी है, वो है बैंसन। ये जवाब, अबे बैंसन। ये तो अच्छा, दूसरा ये आज हम लाएंगे भैंस का पावा, अख्तर लावा। ये लाहौर में देखिए हमने, भैंस का पावा। एक साथ एक नारा लाहौर के लिए, भैंस का पावा, अख्तर लावा। मैं मार्केट में और भी टर्म है मेरे पास, मेरे पास छोटी टर्म नहीं। पौका और कद्दू जी, ये अब पौका जो है वो सादा नहीं बोला जाता कभी भी। ऐसा नहीं कि आप हाथ बांध के पौका बोलते हैं। पौका में हाथ, बॉडी, टांग, आंख सब इन्वॉल्व होते हैं। अबे पौका। अच्छा, कद्दू का क्या है? ये कद्दू और पौका में फर्क बताइए। पौका भी तकरीबन अबे की तरह यूज होता है, लेकिन अगर इसकी रूट में जाएंगे तो वो जहां से शुरू हुआ है वो जरा, मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक ये फारिस से है। फारिस के लोग, ताल्लुक जहां से, वो बहुत नामुहज्जिब बात हो जाएगी। पौका तो बस एक पौका था, जो कि अब एक आम फहम हमारा कराची का वो बन गया है। तो आप अग्रीमेंट में
डिसएग्रीमेंट में, सरप्राइज में, गुस्से में, कहीं एक एग्जांपल डिसएग्रीमेंट यार क्या यार बहुत ही पौंका शो हो रहा है यार, क्या उसने पौंका अंत तफरी कर दी, तो उसके साथ आपको एक सपोर्टिव अंत लगाना अंत यानी कि आखिर, ठीक आखिर दी एंड वाला अंत, तो पौंका किसी तरह भी यूज हो सकता है। अच्छा ये टर्म्स क्योंकि इवॉल्व हुई हैं, तो पौंका शुरू से पौंका नहीं था जी, आपको पता हो, अगर जब पौंका बोला जाता मखसूस इलाकों में तो अगला वाला जवाब देता, किसी को आप बोले, आप मुझे बोले पौंका, अबे पौंके बोले पौंका, पौंका 10 का लोगे 9 का, ये बात भी ये था, बिल्कुल ये था ना, बिल्कुल यही था। अच्छा जवाब यही था इसका, 10 का लोगे 9 का। दूसरा ये कि अगर आप ये लाहौर से पूछे, एक लाहौरी टर्म होती पप्पू यार तंग ना कर, जी बिल्कुल, मगर इसका पूरा किसी को नहीं पता। अच्छा, इसका भी पूरा एक जुमला, अच्छा, पप्पू यार तंग ना कर, पैसे ले ले जंग ना कर, ये शराफत। अच्छा कद्दू और पौंका में क्या डिफरेंस? कद्दू और पौंका में ये डिफरेंस है कि कोई भी चीज जो कि फुस हो जाए, हाँ, वो सिचुएशन कद्दू है, पौंका थोड़ी खड़ी खड़ी कड़क सिचुएशन। सब लिखते रहो बेटा, लिखते नोट बना। अब मैं वापस अपने करंट शहर, अपनी जान लाहौर की तरफ वापस आऊंगा। ये लाहौर का क्राउड बैठा है, मेरी जान, ये इन सब के सवालात हैं आपके। ओके, ये कुछ सबके नहीं है, मतलब कुछ के हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं जो प्लांट कर दिए गए हैं। हमने प्लांट करने की कोशिश करी, मगर उनके पास बेहतर सवाल थे। अच्छा सही सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अरसलान। क्या करते हैं आप? पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग पढ़ाते हैं, वाह भाई। आपके मार्केट में 1400 तो नहीं फंसे हुए? मार्केट में 1400। अरसलान भाई अच्छी गाइडेंस मिली है आज। अच्छी गाइड। अब आपको उन्होंने बता दिया कि इसको किस तरह आपने क्वाड्रुपल करना है। जी। 1400 फंसाते रहो, आप इन्वेस्ट करते रहो। मुझे बताया आपको तब 50 मिला था, मैं ट्राई करूंगा ज्यादा हो जाए। इंशाल्लाह। करेंसी भी चेंज हो गई, अब वो 2 लाख बनते। मुझे ये बताओ, डॉलर फंसा दे, डॉलर। अरे मैं सवाल पूछने में डबो यार करे, कब से कह रहा हूँ ये बताए ये बताए। अबे वो पढ़ाता है भाई, मैं तो कद्दू यार। अच्छा अरसलान भाई, आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाते, मार्केटिंग पढ़ाते हैं। 4 P's बताइए मुझे क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वही बात, सही, पक्का पढ़ा, पक्का असली है, पक्का टीचर, असली वाला। अरसलान भाई को सवाल लाएं। जी पूछ। मोहिब सर से है जी। सर आप ड्रामा, थिएटर, मूवीज सब में काम करते हैं। अच्छा, आज इस शो पे भी आए हैं, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको सबसे ज्यादा पैसे किस प्लेटफॉर्म से मिले हैं आज तक? कमर्शियल्स, इश्तिहारों में सबसे ज्यादा पैसे। आप क्या समझ रहे हैं? मैंने ताबिश इतने चौड़े क्यों चल रहे हैं आजकल? अबे हर दूसरे इश्तिहार में आपका भाई, हर दूसरे इश्तिहार में आपका भाई पेट रहा है, माशाल्लाह मैंने बीच माशाल्लाह। में एड्स को नहीं इंक्लूड किया था, मैंने कहा ड्रामा, थिएटर या देखिए, थिएटर, ड्रामा और टीवी से जो इनकम जनरेट बेसिकली होनी होती है, वो इवेंचुअली आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मिलती है। जी हाँ। पैसे किस में ज्यादा मिलते हैं, वो तो आपकी ट्रेजेक्टरी पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह प्रोग्रेस किया है और आप क्या ऑफर कर सकते हैं और आपके लिए डील कितनी अच्छी। क्या ऑफर कर सकते हैं? क्या मतलब व्हाट आर यू ऑफरिंग एज एन एक्टर? क्या मतलब परफॉर्मेंस वाइज यार, बाकी किसी ऑफर की बात, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। कौन सी परफॉर्मेंस देनी है मुझे? बाकी किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा तो सर आज इस शो पे भी आए हैं, तो यहाँ पे जो पैसों का है, हाँ, वो दोस्ती में है या पैसे लेके? देखें, दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें होती हैं। जब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी शो शुरू करूं तो मुझसे पैसे थोड़ी लेगा। हाँ वैसे ये देखो, मैं एक चीज बताऊं, ऐसा है, अगर तो ये मेरा अपना चैनल होता, तकरीबन अपना ही है, मतलब मैं ऐसे ही तो जैसे YouTube पे अपना चैनल होता, मैं मोहित भाई को बुलाता, आई एम श्योर कि बिल्कुल मैं भी नहीं लेता, वो सपोर्ट में होता। वो हम सब पॉडकास्ट वगैरह में जाते हैं, ऐसा पैसा नहीं दे रहा कोई, हर कोई यार, हमें ऐसा नहीं होता, हर जगह से थोड़ी कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? लबीब। लबीब, ऐसा लग रहा है लबनान का कोई मीठा है ये, क्या लबीब का क्या मतलब? यार खाना तो हो गया, अब लबीब ले आओ। लबीब मीठे में लबीब लेंगे। लबीब क्या मतलब है? अक्लमंद, दानिश्वर। अक्लमंद। और अच्छा, दानिश्वर कौन सा ऐसा होता है जो अक्लमंद ना हो? तो उसका फायदा ही क्या हुआ अगर वो अक्लमंद नहीं है? दानिश्वर को माठे वाले भी चल रहे होंगे, जिस तरह सेलिब्रिटी 2 चल रहे हैं, दानिश्वर भी 2 चल रहे हैं। वो सवाल लाए हो? यस, पूछो। मेरा सवाल ये मोहिब भाई से है कि आपका ख़वातीन के साथ काफ़ी तजुर्बा है। हाँ, कुलीग हैं, पढ़ाई की है, एक्टिंग करते, तजुर्बा है, इसमें क्या है? अगर किसी ख़वातीन को प्रेस करना हो तो क्या किया जाए? अक्लमंद और दानिश्वर लबीब ने सवाल पूछा है कि औरतों को अगर प्रेस करना हो, इम्प्रेस करना। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपकी उम्र क्या है?
16 का है टैक्स काट के। 18। 18 के, ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा कि खवातीन को इम्प्रेस करना है तो बहुत सारी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं आप। इसमें गुंजाइश भी नहीं है जबकि। यार वैसे सच्ची बात यह है कि इम्प्रेस खातून आपकी ओरिजिनलिटी से ही होती हैं। बिल्कुल सही बात। जितना आप फेक करेंगे अपने आप को या कुछ वानाबी या कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो वो मैसेज उस तरह जेन्युइनली अक्रॉस नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। जो आपकी यूनिकनेस है, जो आपकी यूएसपी है, जो सेलिंग पॉइंट है आपका, जो आप समझते हैं कि ये मेरी यूनिकनेस ये है, उसको सेलिब्रेट करेंगे तो जिन्होंने आपसे इंप्रेस होना है और जिंदगी में जिसने आपसे जुड़ना है वो जुड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हामिद अली। हामिद अली, क्या करते हो? सर बीएस कर रहा हूँ। बीएस? जी। डिग्री की बात कर रहे हो या जो हम अक्सर बीएस करते रहते हैं? नहीं सर, डिग्री की बात कर। तो अच्छा, वेरी गुड। कोई सवाल? यार बीएस ना बोला कर, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, बैचलर ऑफ साइंस बोला करो, बीएस का कुछ और मतलब बनता है। ओके। सर सवाल नहीं है, मैं बेसिकली पोइट्री सुनाना चाह रहा हूँ मेरे फ्रेंड की तरफ से। ओ, ये तो उसमें साइंस ही बात किया है, कोई साइंसी पोइट्री नहीं मेरे ओहो, दिल जले। एक्चुअली वो फ्रेंड ने किसी लड़की को प्रपोज किया, दिल जले, समझ गया। अच्छा, झूठ भूसम हुआ हुआ दिल। ये फोन है, बल्कि कह रहे हैं मेरे दोस्त को कोई लड़की पसंद है जी, जिसको ये पोइट्री डेडिकेट कर रहे हैं, यानी अपनी भाभी को बेसिक। यार ये हुआ तो हमारे साथ भी था तो हम कुछ कहेंगे नहीं। ये फ्रेंड के लिए, फ्रेंड ही रहा, लेकिन बोल मैं रहा हूँ। यानी आप कहना चाह रहे हो बोल वो रहे हैं? जी बात हमारे हैं। बोल, चलो पोइट्री सुनाओ। पहले पोइट्री सुनाओ, ये ना हो कि पोइट्री मिस हो जाए। चादर की इज्जत करता हूँ, पर्दे को मानता हूँ। चादर की इज्जत करता हूँ, पर्दे धोबी की लिखी हुई पोइम। चादर की इज्जत करता हूँ, पर्दे को मानता हूँ। हर पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूँ। और तुमने ये कैसे कह डाला हर मर्द गलत होता है। मैं भी मर्द हूँ, तुम्हें उससे बेहतर मानता हूँ। बहुत अच्छे। मैं भी मर्द हूँ, तुम्हें मैं उससे। तो ये शेर में शायर को बताने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि मैं भी मर्द हूँ? वाह। देखें, आपने पोइट्री पढ़ी, आपने हिम्मत करी, उसके आपको 100 पॉइंट्स हैं, लेकिन भाई बहुत बुरे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? फैजान। फैजान, क्या करते हो? फोटोग्राफर। क्या वो तस्वीरें तुम खींचते हो, दिखाते भी हो? या जो तस्वीरें खींचते हो सारी बाहर चली जाती हैं? क्या जो तुम तस्वीरें खींचते हो उसको देख के डिलीट करना होता है? क्या जो तुम तस्वीरें खींचते हो उसकी एल्बम बनती है? जी बिल्कुल। क्या जो तुम तस्वीरें खींचते हो उनकी कैटेगरीज होती है? अच्छा, खैर, क्या करते हो? मैं फोटोग्राफर पढ़ते भी हो साथ में? जी। क्या पढ़ रहे हो? BBA। कोई सवाल है? जी पूछो ना। आपने फर्स्ट टाइम किस लड़की को प्रपोज किया? मुझसे पूछो। मुझे भाई से पूछा? नहीं, आपसे पूछा है। आपसे पूछा भाई। फर्स्ट टाइम? भाई देख लो, फर्स्ट टाइम नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ इसका इस वक्त जो सिचुएशन है ना, इस वक्त का साउंड इफेक्ट है जो सिर्फ घर में सुनाई देता है, और वो साउंड इफेक्ट है लुब 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 हो रही है यार। लुब लुब लुब। नहीं, बेगम को पता है फर्स्ट टाइम। असल में जो फर्स्ट टाइम है ना, मैंने अपने बड़े सारे स्टैंड अप उस पे बनाए हुए। ओके। तो वो घर में सबको पता है फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छे। वो इतना बड़ा सीन था कि वो सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। हाँ, तो मैं तुम्हें क्या छुपाऊं यार, जिनको फर्स्ट टाइम मोहब्बत अंधी होती, मोहल्ले वाले थोड़ी। वाकई अंधी थी। तो ऐसा है कि फर्स्ट टाइम यार एक खातून को किया, वो मेरे साथ पढ़ती नहीं थी मगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मतलब उनको फ्रेंच भी आती थी, डच भी आती थी, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनी आखिर में दुनिया में जाके। तो ये था, मैंने किया। तो वो प्रपोज कैसे किया मुझे याद नहीं है, मगर वो काम नहीं बना आपका। नहीं, अल्लाह का शुक्र है अच्छा बन गया। लेकिन इनको तरीका पता चल गया कि कैसे प्रपोज नहीं करना है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब। क्या करते हो? दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूं। झूठ बोल रहा है ये। हसीब, शादी हुई है? नहीं। करने का इरादा है? सोचना है अभी। अच्छा, अभी सोचूंगा। हाँ। अच्छा, सोचने का। अच्छा, तुमने स्टार्ट ही नहीं किया अभी? अभी सोचना स्टार्ट नहीं किया। चलो ठीक है, ये भी इसको इलाज को थोड़ा टाइम भी दो। और को जल्दी से सोच लो, नहीं तो घर वाले सोच लेंगे। सवाल मोहिब भाई से मेरा सवाल है कि आप डिफरेंट गेटअप्स में करते हैं, आपके लुक्स को लेके सवाल है कि आप डिफरेंट गेटअप में क्यों करते हो भाई? आप एक गेटअप में करा करो ना यार, अगला परेशान हो रहा है ना यार, अगले को टेंशन है। आप डिफरेंट गेटअप में कर रहे हो, अजीब अजीब तस्वीरें आ गई मेरे ज़हन में। कभी आप प्लम्बर हो, कभी पिज्जा वाले हो, कभी डेंटिस्ट हो, इतने गेटअप क्यों कर रहे हो यार आप?
अरे यार पिज्जा लेकर आ। हाँ सही है। तो आपको किस लुक में खवातीन से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला? ये लुक अच्छी है ऐसे। देखें एक वक्त में एक ही खातून हैंडल कर रहा तो एक ही लुक होती है, लेकिन अभी मेरी लेटली बहुत सारी लुक्स में जो मेरी एक दुश्मन जहां ड्रामा में जो लुक थी, जी हाँ। अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो लुक में काफ़ी अच्छी फीडबैक मिली मेरी लुक पे खवातीन से, और आजकल भी बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है। अब तो ब्रेक बनती है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। सबसे बड़े ओशन का नाम बता दें और चले जाए। पाकिस्तान का सबसे, नहीं दुनिया का। भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओशन कैसे होगा? पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़े ओशन का नाम। बहुत अच्छा ओशन। हमें ये पता था माशरती उलूम, इंडियन ओशन, बस और कुछ नहीं। पैसिफिक। पैसिफिक। मारो गाड़ घुसा और मुझे जितवा दो, तबाह कर दो इन्हें। खुश आमदीद हंसना मनाए में एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट मोहिब मिर्जा। मोहिब भाई, इससे पहले कि मैं गेम की तरफ बढ़ूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी जी। मुझे ये नहीं पता करना किसने कब और क्यों, मगर क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है और मुसलमानों में ये काम होता चला आया है, जब भी लड़का होता है ये काम होता है। आपकी हुई भी है कि नहीं? मैं बात कर रहा हूं शादी की। मुझे नहीं पता करना किससे, क्यों, कब, मगर हुई है कि नहीं। एक हो जाता तो मैं क्लियर हो जाता। अक्सर हम जब दोस्त बैठते हैं तो हम जिक्र करते हैं यार पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है ना, वो नंबर 1 है। जी जी, इंटेलिजेंस ठीक है, हुई भी है, बता नहीं रहा। जी मेरी शादी हुई थी। ठीक है, बस आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। तो सॉफ्ट एंड सिंपल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अकेला हुई भी है, नहीं, जिंदगी में अकेला नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। और अगर ऑन अ सीरियस नोट, लास्ट ईयर माय फादर पास्ड अवे। ओह आई एम सॉरी। उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनकी जिंदगी में वो मुझे अकलौता बेटा हूं तो वो सेटल देखना चाहते थे। शुक्र अल्लाह। भाई शादी के इंस्टीट्यूशन को आप समझते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शादियां होनी चाहिए? आजकल काफी मसलाइल चल रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं यार। दोनों की जात अगर एक्सेप्टेड है एक दूसरे के साथ, हाँ लाजमी करनी चाहिए ना। इट्स अ गुड थिंग टू बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसमें मजा आता है, बहुत सिक्योरिटी रहती है दोनों को। सोसाइटी के प्रेशर में और जो हमारा ट्रेडिशन है और कल्चर है उस प्रेशर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी पसंदीदगी को भी समझना चाहिए कि मैं सिर्फ इस उसमें आ गया हूँ या आ गई हूँ कि जी मुझे अपनी पसंद की करनी है। देखें बॉयज़ की काउंसलिंग नहीं है। हाँ, जो बच्चे लड़के बड़े हो रहे होते हैं, हम तो गाड़ियां तोड़ के मोटरें निकाल के बैटरियों से चलाने एग्जैक्टली इन कामों में मसरूफ थे। हाँ, हाँ। हमें तो नहीं बताया गया। भाई हमारे वलीमे पे एक साहब आए, वो कहने लगे हलाल है नहीं, ये पूछते नहीं, उम्र कैद मुबारक हो। अरे ये घटिया बात है, घटिया तरीन बात उन्होंने कर दी। मुझे समझ ही नहीं है भाई, इससे बेहतर नहीं है कि आपके घर में अगर वालिदैन बात नहीं कर सकते तो कोई बड़े भाई चचा कोई बात तो करेंगे। बेटा क्या जिम्मेदारी है, एग्जैक्टली जिंदगी कैसे गुजरती। काउंसलिंग, द वर्ड इज काउंसलिंग। तो अगर काउंसलिंग हुई भी है आपकी, आप समझते हैं कि जी आपकी वेलकम टू द क्लब वाले लोगों से बात हुई भी है कि जी ये आपका कहने का मकसद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलकम टू द क्लब। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दो लोगों का ज़िंदगी साथ गुजारना, बिल्ड करना और खुश रहना, ये बहुत ज़्यादा काम होता है। तो तब सोच समझ के उसको चलाना होता है और साथ ग्रो करना होता है। अच्छा मुझे भाई पता नहीं, आपने पहले कभी किसी शो में बताया कि आपकी शादी हुई है कि नहीं? आपने बताया तो मुझसे पूछा नहीं गया। पूछा मैं भाई, क्योंकि अब शादी हो चुकी है तो ये गेम बनता है। अच्छा, इस गेम का नाम है नॉकआउट। मोहिब भाई ये देखो, आप, मैं और आप एक ही बॉक्सिंग रिंग में मौजूद हैं। दिखाओ भाई, वाह। आप ये चेक करें, टांगे चेक करें, बहुत अच्छे। इतनी गोरी टांगे ना है हमारी। कीमे की मशीन से जो लट निकलती है ना वही है। अच्छा, इसमें होगा ये मोहिब भाई कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। अगर आपने सवाल के सही जवाब दिए तो मुझे घूसा पड़ेगा, ऐसे घूसा मार के देखो। अबे मुझे कैसे पड़ेगा वो दिखा, ऐसे पड़ेगा। हम में से जो पहले 5 नंबर स्कोर कर लेगा वो जीत जाएगा। चलो ठीक है। ये बड़ा देखे ना, पेपरलेस मेरा भाई, ये iPad। ये वाला क्राउड मेरा है, ओके। वो वाला क्राउड आपका है। जब मुझे घूसा पड़ेगा तो वो शोर करेंगे, जब इन्हें घूसा पड़ेगा तो ये खवातीन दिल चीख आवाजें निकालेंगे। आप कह रहे थे ना लाहौर की खवातीन, लौंडे सारे मुझे दे दिए यार मोहिब भाई आपको वैसे ही जा भाई, देखो ऐसे बोलते हैं। अबे पहला सवाल 2007 में कराची का मेयर कौन था? नहीं पता भाई। मारो घुसा, मारो मारो भाई, जोर से मारो। 1 नंबर मेरे हो गए। शोर करो ना खवातीन।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादातर कहां पाया जाता है? जो कि बहुत ही सल्फेट आदमी होता है उसमें। नहीं नहीं, मार लो भाई, मारो मारो, एक और मार लो भाई। पेट में, पेट में, पेट। विच इज द सेकंड मोस्ट फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम अर्थ? अंटार्कटिका? प्लेनेट नहीं है अंटार्कटिका। प्लेनेट कह रहे हो? हाँ। प्लूटो? नहीं नहीं, निबुला। निबोला? निबुला निबुला निबुला। कोई नहीं बोला, ये है नेपच्यून। नेपच्यून। रीसेंट बेस्ट एक्टर ऑस्कर में कौन जीता है? ऑस्कर में बेस्ट एक्टर कौन जीता है? रिसेंटली कौन जीता है? मारो मारो। नहीं नहीं, उसने मारा था। उसने मारा था? अबे चंबे पे चंबा रख रहा था वो लड़का ऑस्कर में। चंबा कौन रख रहा था? विल स्मिथ। विल स्मिथ। अब एक मुझे मार लो यार। ये दिखाया, ये देखें, लौंडा पावर। नॉर्दर्न लाइट्स, नाम सुने? नॉर्दर्न लाइट्स एक फिनोमेना है। कहां देखी जा सकती है? 2 जगहें बता दें। बहुत सारी जगहों पे देखी जा सकती है, मगर 2 जगहें। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इस तरह की जितनी आइस वाली जगहें होती ना। हमारे मुल्क का भी नाम लियो। हमारे मुल्क में हुंजा चले जाओ। अरे वहां नहीं आती, कनाडा में आती। तो अच्छा, तुम्हारे मुल्क ये देखो। रशिया, हमारा मुल्क रह चुका है यार। भाई मुझे इसका पॉइंट चाहिए। मैं 2 मुक्के मारने इस बात पे। देख लिया। इस बात पे एक और मुक्का। अरे हो गया ना, 3 मुक्के, 2 मुक्के मारे उसने। पाकिस्तान के कोई 3 फाइटर जेट्स के नाम बता दें। ये तो आसान है। फाइटर जेट्स 3 ज़ाहिर है, F-16, F-15। नहीं, F-15 नहीं हमारे पास। F-16 अभी चाइना से इतना मशहूर, हम बेचते भी हैं यार। नहीं यार, हो मुझे हुर्मत हुर्मत नहीं, JF-17 और एक बता दो, एक वो जो अक्सर पानी का बनता है रेगिस्तान में, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सहारा। मिराज 3। मारो घुसा, मारो तो। हाँ, अब लास्ट पॉइंट मेरा बच गया है मोहित भाई, खुदा के वास्ते इसका जवाब दे देना। नहीं, अब आपने तालीमाती इदारा खोल लिया है तो हम क्या करें? पाकिस्तान की तरफ से नहीं, सबसे बड़े ओशन का नाम बता दें और चले जाए। पाकिस्तान का सबसे नहीं, दुनिया का। भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओशन कैसे होगा? पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़े ओशन का नाम। बहुत अच्छा ओशन। हमें ये पता था माशरती उलूम, इंडियन ओशन, बस और कुछ नहीं। पैसिफिक। मारो एक और घुसा और मुझे जितवा दो, तबाह कर दो इन्हें। यार मोहित भाई, मैं 3-4 सवालों के खुदा की कसम एक्सपेक्ट कर रहा था जवाब आपसे। नहीं कोई बात नहीं, क्या कोई बात। अब हमारे साथ, क्योंकि हम कराची से सिर्फ मोहित भाई को नहीं बुलाया है, मोहित भाई के साथ कराची से एक इंतहाई खूबसूरत लीडर भी आए हैं आपके साथ। 5 सेकंड की हमसे 2007 वाले 2007 वाले नहीं को पता था। आज हमारे साथ मौजूद है। पता नहीं वो किस पार्टी में है नहीं है, मगर कराची की सियासत में उनका किरदार है। मेरे साथ मौजूद है फारूक सत्तार। अरे थैंक यू वेरी मच ताबिश मियां जी। अब से पहले तो ये बताओ, मैं क्या कैमरे तक पहुंच रहा हूं? जी आप कैमरे तक आ रहे हैं फारूक भाई। ऐसा लग रहा है कि आप आ रहे हैं, कैमरे तक आ रहे हैं। लग रहा है अब अंदर से आ जाएंगे। नीचे मैंने ईंटें भी रखी हैं। अच्छा, दूसरा मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आपके साथ वो नहीं कर सकता जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है। क्या? यानी आपको गले लगा सकता है, क्योंकि मैं इस वक्त कराची में हूं और आप इस वक्त लाहौर में हैं। एनीवेज, आपको वहां से पप्पी और इशरत बाजी को भी मेरी तरफ से प्यार। अच्छा फारूक भाई, मुझे ये बताएं, कराची में MQM मिल रही है, आप भी मिल जाएंगे क्या? लंदन वाले भाई की भी कोई गुंजाइश है? अब आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे इकट्ठे होने पर हंसते हैं। हाँ। जैसे आप भी हंसे थे। जी। तो भाई, हमें तंजिया शेर लिखना के मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये गलत है। फिर थिएट्रिक्स की हमारे जो जलसे हैं उनके अंदर ठीक है, गुंजाइश तो होती है कि आप थिएट्रिक्स कर सकते हैं, कोई बिल जला सकता है, कोई नाच सकता है, ठीक है। हम ऐसे सलाम नहीं कर सकते जैसे ऐसे नहीं कर सकते, मगर हम भी कम फनकार नहीं हैं। फारूक भाई एक बात बता दें, खान साहब तो कहते हैं फौरी इलेक्शंस होने चाहिए, आप क्या कहते हैं? भाई खान साहब का क्या है ताबिश,
वो तो जैसे एक मुर्गी जिसे पंजाब में कुकड़ी कहा जाता है, उसे जब अंडा देने का मूड उसका होता है, वो जब एक जगह तलाश करती है कोई भी मुनासिब, और वो जगह जब उसको नहीं मिलती, शरीर बच्चे अगर उसे वो जगह ना दें, फिर वो कहती है बस अब हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए। आन साहब का भी यही है कि बस हो जाए ताकि इंतखाबात हो जाए, वो फिर कुकड़ी की तरह शुरू हो जाए। और दिन बाद वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक ले, वापस आए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। सुहेल बड़ा इस सोते में क्या बोलते? हल्के खराटे लेते होंगे सोहेल सर, खराटे भी हल्के लेते होंगे। और फिर कभी कभी मुंह सुबह उठ के जाग के कहते होंगे ये खुला तो बाप अच्छी बात। भाई वक्त आ गया है कि आपके साथ खेला जाए 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड बहुत होते हैं, बहुत होते नहीं होते यार। अगर आप आग में खड़े हो तो ऐसा लगेगा 4 मिनट निकल गया 2.5 सेकंड में। मैं बताता हूँ हकीम का हुक्म। यार हकीम कर। अच्छा, इस गेम के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। इस गिफ्ट आपके साथ जाएगा, इसमें आपकी पर्सनैलिटी के लिए केयर की चीजें। ठीक है, बिल्कुल एकदम माँ की तरह रखती हैं चीजें। क्या बात, बहुत प्यार से। लेकिन अगर आपने 2.5 सेकंड का मामला अच्छा खेला तो सही। समझिए 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप उनके जवाब 2.5 सेकंड के अंदर देने हैं, चाहे गलत दें या सही दें। यार जनरल नॉलेज पे ना, नहीं जनरल नॉलेज बहुत ही, मेरी नॉलेज कहीं और चली गई है। बेसिक नॉलेज, बेसिक। अच्छा, इसमें कोई जरूरी नहीं आपको आंसर सही आता। हाँ ये बात है, इसमें रैंडम छपाट रहे भाई, यही काम है। लेकिन ये मत कहना वो मैं बहुत बड़ा बहुत छोटा, नंबर्स, नाम, इस तरह के रैंडम चीजें। ठीक है। अच्छा, नाम जरूरी नहीं किसी एक्टर का लिया, कोई भी रैंडम नाम ले लिया, एक्टर का ले ली तो और टीआरपी बन गई। और नहीं दिया तो बजर बजेगा, बजर आएगा ऐसे। अबे ये बजर है। 2.5 सेकंड का मामला मैं खेलने जा रहा हूं मैं मिर्जा से। पहला सवाल, कराची के लोग अक्सर क्या बोलते हैं? पौंगा। पौंगा, बिल्कुल ठीक। कुत्ता कुछ खट्टा खा लें तो कैसी शक्ल बनती है? बजर। नखरे कौन? देखो वो होश था, मैंने रख लिया यार नहीं रखे, नहीं रखा करें आप। नखरे कौन दिखाती थी? हंसी कब नहीं आनी चाहिए? उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाँ, उस पर हंसी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हंसना फंस सकता है उस वक्त तो पक्का सोच के जाना हंसना मना है। वैसे मैं समझा नहीं, मैं लाफ्टर तो दिया, कौन सा वक्त लेके? मौत के वक्त। चलो, नज़ा का जब आलम हो, क्लाइमेक्स, यानी मौत और जिंदगी के बीच का वक्त। 2.5 सेकंड वाले 2.5 सेकंड का। करंट लगता है तो क्या आवाज निकलती है? अगर आपने बोला था मेरी मर्जी में जैसी, हाँ और क्या यार, जो मैं आवाज नहीं निकाल पाती वो निकाल दी मैंने। निकाल दी, लेकिन ये करंट बहुत गलत जगह लगा हुआ है। ये पुलिस वाले अक्सर लगाते हैं यहाँ। बालों में क्या नहीं लगाना चाहिए? लहसुन। बालों में लहसुन नहीं लगाने चाहिए। हाँ, और क्या, बालों के लहसुन अक्सर लग जाते हैं। कराची का पानी खा रहा है तो बालों के लहसुन लग जाते हैं। दिल किसने तोड़ा? नजमा ने। नजमा की बात बहुत बुरी है, बहुत बुरी। पहले मेरा दिल तोड़ा उसने, फिर आपका दिल। बहुत नज्जो। उठाया किसने? जिसके मैंने नहीं उठाए। आपको उठा लेने चाहिए थे, उनके पैसे गिर गए थे, वो बेचारे गरीब लोग थे। तो मैंने नहीं, उनके नहीं गिरे तो मैंने नहीं उठाए। चाइनीज में आई लव यू कैसे कहते हैं? मुझे क्या पता भाई, मैं बोल देता हूँ। बहुत अच्छा खेला, तालियां होनी चाहिए मोहित मिर्जा के लिए। मोहित भाई ये आपके साथ जाएगा, आप लेके जाएंगे। मैं खोल के खुद ही देख लूंगा। हाँ, खुद ही देख लेना, खुद ही सफाई कीजिएगा। आगे चलेंगे मोहित भाई? आगे नहीं चल रहा है। क्यों? बहुत हो गए सवाल ये पैसिफिक ओशन टाइप। यार ये टीम हमारी ये करती है, ये अक्सर पर्चा छुपा होता है। स्क्रिप्ट हमारे पास भी आता है भाई। वाह, पूछे। पैंट का कलर ब्राउन कब होता है? जब डर लग रहा हो। नहीं, डिपेंड करता है आपने खाया क्या है। ब्राउन पे भी हलीम खा लियो, चले मान लिया। गिर जाए ना, गिर गई। उंगली कितनी बड़ी है? ये तो वो बताएंगे, ये तो नजमा बताएंगी। ये तो उस लकड़ी पे डिपेंड करता है। नजमा बताएगी। ये तो उस लकड़ी पे डिपेंड करता है जो उठाई थी। और नजमा कैसे बताएंगी उंगली कितनी बड़ी थी?
हाँ, अगला सवाल। सबसे प्यारी कौन है? मेरी वाइफ। हाँ। नहीं, इसकी आवाज थी लुब 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 लुब। अंधेरे में क्या होता है? हाँ, बस ये होता है अंधेरे में। यार ये सही नहीं। एजाज भाई क्या देके चले गए? एजाज भाई 2.5 सेकंड वाले मामला चल रहे हैं अंधेरे में। अब बस अंधेरे में ये मेरी आवाज नहीं थी। अच्छा। सुहेल बड़ा सोते में क्या बोलते? हल्के खराटे लेते होंगे सुहेल सर, खराटे भी हल्के लेते होंगे। और फिर कभी कभी मुंह सुबह उठ के जाग के कहते होंगे ये खुला तजाद नहीं। अच्छी बात है। विकेट के बाद कैसी सेलिब्रेशन करते हैं? करके बहुत मजा करते हैं। सेलिब्रेशन ऊपर भी हो सकती है। मैं नीचे करता हूँ। आज नीचे। मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। ये नहीं, यूं नहीं। हाँ, नीचे नीचे। हाँ। सबसे बुरा आदमी कौन है? वो है जो यहाँ नहीं रहते। लेकिन कोई तो होगा सबसे बुरा आदमी, कोई एक्सपीरियंस होगा। संजीदा बात। राना बहुत बुरा लगता है मुझे। पूरा नाम नहीं लिया, राना सनाउल्लाह की बात नहीं कर रहा। समझिए। राना एक साहब है, वाकई में बुरे आदमी है। ओहो। हाँ। अल्लाह उनको हिदायत दे। हिदायत ना भी दे तो बस बुला ले। केनिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुजुम बाबा पीपी। बाबा भी और बीबी भी है। हुजुम बाबा बीबी, वो केनिया। हुजूम में बाबा बीबी। हुजूम में गए थे बाबा, वहां से एक बीबी ले आए। हुजुम बाबा बीबी। लिफ्ट में किसके साथ फंसना चाहेंगे? अगर तो कुबरा खान हो गई तो ठीक है, वरना मैं दुर्रे फिशा के साथ। अबे भाई आप सही रहेंगे, काम रहेंगे, बिल्कुल सुकून। हाँ, मैं बैठा रहूंगा, बात करता रहूंगा। अबे नहीं भाई, मैं तो लिफ्ट में फंसना ही नहीं चाहूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बार फंस चुका हूँ अपने अब्बा के साथ, बहुत छोटे बचपन में। मेरे अब्बा को डर लगता था, क्लॉस्ट्रोफोबिक थे शायद। मैं बचपन में था, मुझे पता नहीं थी, स्पेलिंग भी नहीं आती थी, तो था भी नहीं मैं। सही। तो वो अब्बी को घबराहट हुई, खोलो खोलो खोलो, मैं यूं ही खड़ा रहा। नहीं, बड़ा सीरियस मामला भी हो जाता है। बहुत मामला सीरियस। तो दुर्रे फिशा और कुबरा खान, अगर ये दोनों साथ ना हो, वरना फिर ऑक्सीजन सारी ये खींच लेंगी, मैं मर जाऊंगा। ख्वाहिशात चेक कर रहे हैं आप मेरे भाई की, बहुत टाइट। यार मुझे दोनों अच्छी लगती है। आंटी ने आपको क्या बोला? आंटी ने बोला आओ ना, कभी खुशबू लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। हो गया कदम कंप्लीट। और इतना अच्छा खेलने में ताबिश आशमी को घंटा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मोहित भाई, ऐसा है कि एक बस आखिरी चीज रह गई, उसका नाम है या मतलब ये एक सिचुएशन है, आपने उसमें चूज करना, दो तस्वीरें दिखाएंगे। इस सिचुएशन में आप किसको सेलेक्ट करेंगे? आखिर में हम एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे कि इवेंचुअली आप चाहते हैं किसको। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन की, आप लिफ्ट में फंस चुके हैं, ऐसा लग रहा है लिफ्ट को 2-3 घंटे लग जाएंगे ठीक होने में। आपने चूज करना है कि लिफ्ट में आप किसके साथ फंसना चाहेंगे। ओके, बिल्कुल नई सी बात है। दिखाइए पहले, ब्रांड न्यू। पहले 2 ऑप्शन क्या है? इनके साथ मैंने फंसना है। हाँ भाईजान, एक के साथ, किसी एक के साथ, और फहद के साथ, फहद मुस्तफा के साथ। वो खुलवाते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करके लिफ्ट खुलवा देगा, मोटरसाइकिल कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब बोलो, या आयजा के साथ फंसेंगे। आयजा रोक लें, फहद भाई को जाने दें। अब ये क्या करेंगी? वो तो दरवाजे खोलो। आखिर में मुझे लग रहा है दानिश आ रहे होंगे और मैं पिट रहा हूँ। बिलावल भुट्टो और आयजा। जाहिर है यार, आयजा बिलावल कर लें, शायद इनको कुछ बचाने आ जाए। नहीं, आयजा। यहां मैं जरा घबरा सा गया। मेरे ख्याल से आप कहेंगे लिफ्ट को थोड़ी देर खराब रखो। ये लिफ्ट में दोनों दे के बंद कर दें, आप गिरा दो इसको, गिरा दें। ऑडियंस आप क्या चाहते हैं मोहित भाई, किसको रोकें और किसको जाने दें? लॉन्डो में से आवाज क्या आई है? निकल गई, क्या हो गया? हाँ जी, ये आस होती है, आस। बोलो। मेरे ख्याल से नीलम है और आयजा है। आयजा को रोकें। आयजा वैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। रोकें आयजा को, नीलम को जाने दें, उनको कोई और लिफ्ट में रोक लेगा। आयजा। फिर हम आखिरी ऑप्शन दे रहे हैं, इसके आगे फिर कुछ हो नहीं सकता। आयजा। विनर जो है वो बताइए, विनर कौन है भाई? वाह, आयजा खान हमारी विनर है। क्या बात करेंगे अगर लिफ्ट में फंस गए आप आयजा से 3 घंटे? जिस तरह आपका डेब्यू मेरे इत्तेफाकन मेरे साथ हुआ, ये जिन्होंने करियर मेरा फॉलो किया होगा उनको पता है। और मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। मैं व शयाद की पहली टेलीफिल्म मेरे साथ हुई। अरे वाह। हाँ, आयजा का पहला ड्रामा मेरे साथ। अरे नाइस। आई रियली लव हर, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन।
और बहुत ही जबरदस्त मेहनत से काम करती हैं। जिसके साथ आपने काम किया वो कहां से कहां पहुंच गया मोहित भाई। कुछ लोगों को इसलिए भी भेजा जाता है यार, बहुत डाला है सबके साथ, कंट्रीब्यूशन है मेरा। इसी बात पे मैं आज के शो का इख्तिताम करता हूं, मगर जाने से पहले मोहित भाई मेरी कोशिश होती है मैं कमाल की बात कर दूं। ठीक है, कमाल की बात आज जो मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये कर रहे हैं अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे मशहूर, इनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना होगा, इनके ऊपर सेब गिरा था। कहते हैं लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। वो न्यूटन थे। ओह सॉरी, न्यूटन। देखो मुझे पैसिफिक ओशन नहीं पता था, न्यूटन पता था। तालियां। हाँ नहीं, ये हमने जानबूझ के किया ताकि ये ना लगे कि जो गेस्ट बुलाते हैं कुछ भी नहीं। लाइफ, अब मैं बोल दूं, पढ़े लिखी बात बोल रहा था यार। आइंस्टाइन, मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। ओके, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। यानी जिंदगी जो है वो एक साइकिल की तरह है, अगर आप चाहते हैं कि वो चलती रहे तो आप भी चलते रहें। अगर आप सुस्ती से बैठे रहे कि यार कल कर लेंगे, हो जाएगा, तो घंटा पौका और कद्दू कुछ नहीं होगा। तो आपको हर वक्त, इंसान को हर वक्त हरकत में रहना चाहिए, कोशिश करते रहें, फिर देखें क्या होता है। मोहित भाई थैंक यू सो मच। 2.5 सेकंड से ज्यादा हरकत में रहें और ये कहते रहें जान दियोस। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आई लव दिस गाय, इनक्रेडिबल टैलेंट पाकिस्तान का, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ताबिश को, एंड बहुत मजा कराता है। थैंक यू। ये था आज का आफ्टर मुंडा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। 11:55 हो रहे हैं, खुदा के वास्ते सिर्फ सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।